नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा प्रथम पुष्प बाय धर्मेंद्र मोहन सिन्हा। चैप्टर 4 व्यवहारिक विषय। चैप्टर 4 सेक्शन 1 इंद्रियों के नियंत्रण से ही सुख की वास्तविक प्राप्ति। प्रश्न 1 हर प्राणी को इंद्रिय सुख भोग की इच्छा होती ही है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य। धर्मशास्त्रों में मनुष्य को इस स्वाभाविक इच्छा से ऊपर उठने के लिए प्रेरित क्यों किया जाता है? उत्तर, कदाचित ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो कभी इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या इंद्रिय सुख भोग की इच्छा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होती है जो यह सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती ही इसलिए है कि उसमें अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में सुख भोग किया जा सके। विचार करने पर पता चलता है कि लगभग सर्वांश में लोगों की रुचि भोजन के आस्वादन, निद्रा के आनंद और दाम्पत्य सुख भोग करने की ओर ही होती है और उनका सारा जीवन इन सुख की प्राप्ति में ही व्यतीत हो जाता है। किंतु यदि थोड़ा सा भी हम विचार करें तो पता चलता है कि इन सुखों का भोग करने की जितनी क्षमता मनुष्य के शरीर और उसकी इंद्रियों में होती है, उससे कहीं अधिक क्षमता विभिन्न पशु योनियों में होती है। कई पशु ऐसे हैं जो मनुष्य से कहीं अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, महीनों तक निद्रा में पड़े रह सकते हैं और अमर्यादित यौनाचार का घृणित प्रदर्शन करते हैं। इससे यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकलता है कि मनुष्य जीवन पशु तुल्य भोगों के भोगने के लिए नहीं मिला है। ये भोग मनुष्य के सुख के लिए नहीं है, अपितु मनुष्य जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र के लिए है। मनुष्य की विलक्षणता यह है कि उसे बुद्धि प्रदान की गई है। इस तत्व से वह उपयोगी अनुपयोगी, उचित अनुचित, धर्म अधर्म का निश्चय कर सकता है। इसी बुद्धि के सदुपयोग से धर्मशास्त्रों के मार्गदर्शन पर भली प्रकार विचार करके मनुष्य अपने लिए अखंड आनंद के भविष्य का निर्माण कर सकता है। सांसारिक सुख भोग भी फिर उसी परम आनंद प्राप्ति के साधन के निर्वाह में सुविधा और उत्साह प्रदान करते हैं। प्रश्न 2 यदि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही भगवान की इच्छा थी तो फिर उन्होंने इंद्रियों और उनके इतने सुखद अनुभव मनुष्य को प्रदान ही क्यों किए? उत्तर, यदि यह स्वीकार हो ही जाए कि इंद्रियां हमें श्री भगवान ने प्रदान की हैं, तब तो प्रश्न का समाधान अपने आप ही हो जाता है। जब कभी कोई वस्तु किसी के द्वारा किसी को प्रदान की जाती है तो यह स्वाभाविक ही है कि देने वाले को दूसरे व्यक्ति से अपना कोई काम कराना होता है जिसके लिए वह वस्तु दी जाती है। जैसे किसी प्रतिष्ठान में किसी उच्च अधिकारी को कमरा, फर्नीचर, लेखन सामग्री और वाहन दिए जाते हैं। स्पष्ट ही है कि ये सब उस अधिकारी के निजी उपभोग के लिए नहीं दिए जाते, अपितु उस प्रतिष्ठान का काम करने के लिए दिए जाते हैं। यदि इन वस्तुओं का उपभोग वह अधिकारी अपने निजी आमोद प्रमोद में करता है तो या तो दंड का भागी होता है या वे वस्तुएं उससे वापस ले ली जाती हैं। जिन वस्तुओं को प्रतिष्ठान का मालिक अपना काम कराने के लिए किसी अधिकारी को देता है तो साथ में अधिकारी को यह भी बता दिया जाता है कि उन वस्तुओं को उपयोग किए जाने की ऐसी व्यवस्था में रखा जाए जिससे उनकी कार्य क्षमता उच्चतम रहे। यदि कार्य करने के लिए अधिकारी को कुछ कर्मचारी या सहायक दिए जाते हैं तो यह भी निर्देश दे दिया जाता है कि अधिकारी उन कर्मचारियों को नियंत्रण में रखे जिससे वे उच्छृंखल होकर कार्य में ढिलाई न करें, अपितु कार्य को पूर्ण सत्यनिष्ठ होकर दक्षता पूर्वक करें। ठीक इसी प्रकार शरीर और इंद्रियां हमें परमात्मा ने अपना काम कराने के लिए दी हैं। साथ ही भगवान ने जीवात्मा को निर्देश भी दिए हैं कि वह इंद्रियों को अपने नियंत्रण में और दक्षता पूर्वक कार्य संपन्न करने की अवस्था में रखे। चैप्टर 3 श्लोक 34 और 41 इंद्रियों के व्यवहार में जो सुख का पुट है वह इसलिए है कि कर्तव्य पालन में लगी हुई इंद्रियों से मनुष्य को आनुषंगिक रूप से सुख भी प्राप्त होता रहे ताकि कर्तव्य पालन की प्रक्रिया सुखद तथा रसमय बनी रहे। यही इस सुखाभास का सदुपयोग है।
प्रश्न 3। भगवान ने जीवात्मा को शरीर और इंद्रियां किन कर्मों को करने के लिए दी हैं? उत्तर। भगवान मनुष्य से जो कार्य कराना चाहते हैं उसका निर्देशन धर्मशास्त्रों और तत्संबंधी ग्रंथों में किया गया है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि शरीर और इंद्रियों का उपयोग उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए लोकहितकारी कार्यों में ही करे, जिसके लिए ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश रहता है। उदाहरणार्थ, गीता का उपदेश है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना उचित है। चैप्टर 3 श्लोक 20। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि संपूर्ण गीता में यदि भगवान श्री कृष्ण ने किसी का भी नाम लेकर उसे आदर्श घोषित किया है तो वे हैं गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करने वाले राजा जनक। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सामान्य जीवन जीते हुए और गृहस्थ धर्म का शास्त्रानुकूल विधि से पालन करते हुए सभी सुख सुविधाओं का उपयोग करना ही श्रेयस्कर और सुगम है। जिन 3 बिंदुओं पर समस्त देहधारियों की सुख भोग की आशा मंडराती रहती है, उन सभी का धर्मानुकूल उपयोग गृहस्थ आश्रम में संभव है। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 निद्रा और नंबर 3 स्त्री पुरुष संग। नंबर 1 भोजन। स्वादिष्ट भोजन को स्वास्थ्य लाभ और पोषण की दृष्टि से विधि पूर्वक तैयार करना, उस भोजन को परमात्मा को अर्पित कर उसे भोग प्रसाद बनाना, उस प्रसाद को फिर परिवार, अतिथि, इष्ट मित्र, पड़ोसी के साथ मिल बांट कर पा लेना, जिससे भगवान के कृपा प्रसाद ग्रहण करने पर सबको कल्याण की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। नंबर 2 निद्रा। संतुलित मात्रा में निद्रा के उपयोग से आगामी कर्तव्यों के पालन के लिए अपने में शक्ति संचार करना, घर के सदस्यों अथवा अतिथि के लिए शयन की सुव्यवस्था सामर्थ्यानुसार बनाए रखना, नियमित साधन से घर का वातावरण भगवत भक्ति के परमाणुओं से व्याप्त रखना, जिससे शयन के बाद उठने पर प्रत्येक व्यक्ति को परम विश्राम का अनुभव हो तथा नवीन उत्साह और स्फूर्ति का संचार हो। नंबर 3 स्त्री पुरुष संग। गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य सुख को शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल उपयोग करने से यह काम भगवान का अपना ही रूप बन जाता है। चैप्टर 7 श्लोक 11। इसका शास्त्रानुकूल उपयोग यही है कि इसे अपने लिए सुख प्राप्ति का साधन न बनाया जाए। दंपत्ति की दृष्टि में तो यही दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि यह सुख तो केवल आनुषंगिक फल के रूप में ही ग्रहण करना श्रेयस्कर है, परंतु वास्तविक उद्देश्य यह है कि इससे जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे भगवान का भक्त बनाना ही परम और अनिवार्य कर्तव्य है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के सदुपयोग से लोकहित यज्ञ रूपी कर्मों का संपादन सहज रूप से हो सकता है। इस कर्तव्य के निर्वाह से सभी स्तरों पर कल्याण की प्राप्ति होती है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। इसीलिए सर्वोपरि कर्तव्य की घोषणा करते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह अपने द्वारा संसार से अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। चैप्टर 6 श्लोक 5। इस कार्य को करने का उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो दुख रूप संसार सागर के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए चित्त अर्थात धैर्य से और निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। चैप्टर 6 श्लोक 23। इस कर्तव्य पालन के लिए ही जीवात्मा को मनुष्य शरीर और उसमें स्थित इंद्रियां उपकरणों के रूप में दी गई हैं। प्रश्न 4। इंद्रियों के नियंत्रण का क्या अर्थ है? क्या इंद्रिय सुख का अनुभव करना भी मना है? उत्तर। इस विषय में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना परम आवश्यक है। नंबर 1। इंद्रियां बनी ही ऐसी हैं कि उनमें राग द्वेष अर्थात सुख दुख का अनुभव व्यवस्थित है। चैप्टर 3 श्लोक 34।
इसीलिए विषयों को ग्रहण करने पर सुख का अनुभव अपने में हानिकर नहीं है और न ही मनुष्य को इस सुख से वंचित करना धर्मशास्त्रों का प्रयोजन है। नंबर 2, किंतु जब विषयों से सुख प्राप्ति की आशा को ही कर्म का मुख्य प्रेरक बना लिया जाता है, तब उसी आशा के आधार पर ही यह निश्चय किया जाता है कि क्या करें क्या न करें। यह आधार मनुष्य के लिए हर प्रकार से पतनकारी है। नंबर 3, इंद्रियों में सुख दुख का भाव तो केवल इसलिए व्यवस्थित है जिससे निर्धारित कर्तव्य कर्म करते समय और उस कर्तव्य निर्वाह के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन करते समय मनुष्य को प्रसाद रूप में सुख का भी अनुभव होता रहे। नंबर 4, इस प्रकार शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इंद्रियां अपने अपने इच्छित भोगों को ग्रहण करती हैं। जैसे शरीर की पुष्टि के लिए रसनेंद्रिय भोजन ग्रहण करती है, ऐसा करने में जो स्वाद के सुख का अनुभव उसे होता है वह तो उचित ही है, किंतु जब स्वाद सुख के लिए ही रसनेंद्रिय सामर्थ्य से अधिक या स्वास्थ्य के लिए अहितकर भोजन ग्रहण करे तो शरीर पुष्ट होने के स्थान पर अजीर्ण आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्रियों का दुरुपयोग होने पर मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। नंबर 5, साथ ही इंद्रियों के अनियंत्रित दुरुपयोग से मनुष्य अपनी ही सुख भोगने की शक्ति का नाश करता है और अपने शरीर को इस योग्य भी नहीं छोड़ता कि वह भविष्य में इंद्रियों से सुख दुख अनुभव करता रहे। इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की बात कही जाती है। नियंत्रण में रखने का अर्थ उनको निष्क्रिय बना देना नहीं है, अपितु उन्हें उत्कृष्ट क्षमतापूर्ण स्थिति में रखते हुए योग साधन में प्रवृत्त होने योग्य बनाना है। नंबर 6, इसके लिए आवश्यक यह है कि इंद्रियां केवल अपने पूर्व अभ्यास के कारण मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध भी किसी विषय को ग्रहण न करें। प्रत्येक मनुष्य में यह सामर्थ्य है कि क्रमशः आत्मा, बुद्धि और मन के नियंत्रण में उसकी इंद्रियां उन्हीं विषयों को उसी मात्रा में ग्रहण करें जो कर्तव्य निर्वाह तथा योग साधन के लिए अनुकूल हों। चैप्टर 3, श्लोक 42। नंबर 7, योग साधन के लिए योग की 4 मुख्य विधाएं हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, चित्तवृत्ति निरोध रूप योग और भक्ति योग। इनमें से किसी भी विद्या को मनुष्य अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र है। गृहस्थी में रहते हुए योग साधन संपन्न करने के लिए भक्ति मिश्रित कर्म योग की विधा अत्यंत सुगम और निरापद है। इसके थोड़े से ही उपयोग से योग का महान फल प्राप्त होता है। चैप्टर 2 श्लोक 40 और चैप्टर 5 श्लोक 6। नंबर 8, इंद्रियों में अनासक्ति की जो बात कही गई है वह वास्तव में इंद्रियों द्वारा अनुभव किए गए विषयों में अनासक्ति से संबंध रखती है। यह तो निर्विवाद है कि विषयों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा ही होता है, किंतु जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि इन विषयों का उपयोग लोक हितकारी कर्म में करने से ही योग सिद्ध हो सकता है। नंबर 9, आसक्ति का अर्थ होता है सांसारिक विषयों से सुख भोग करने की इच्छा। वास्तव में सांसारिक विषय क्षणभंगुर और नाशवान हैं, इसीलिए उनमें सुख का भाव रखना निरी मूर्खता ही है। इसके अतिरिक्त सुख भोग करने से मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसीलिए अनासक्त रूप से इंद्रियों के उपयोग का तात्पर्य यह है कि उन्हें सुख भोग के लिए नहीं अपितु शास्त्रानुसार कर्मयोग का साधन करने के लिए सक्षम बनावें। सुख भोग से इंद्रियों के सामर्थ्य की हानि होती है, किंतु योग के लिए उनका उपयोग करने से वे पुष्ट होती हैं और उनमें मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। चैप्टर 4 सेक्शन 2, आदरणीय बनिए, सुख तो स्वयं आपके पीछे पीछे भागेगा। समाज में आज यही मान्यता पूर्ण रूप से व्याप्त है कि मनुष्य की इस अल्प आयु का एकमात्र लक्ष्य बस इतना ही है कि पढ़ लिख कर किसी भी तरह अच्छी नौकरी पाले, ऊंचे पद पर पहुँचे,
अधिक से अधिक धन कमाएं और फिर इस पद प्रतिष्ठा संपत्ति के बल पर अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति में लग जाएं। जितनी अधिक कामनाएं पूरी हों, जितना संपन्न और आरामदायक जीवन हो, उतनी ही जीवन की सफलता मानी जाती है। साथ ही साथ सभी की यह भी शिकायत है कि कामना पूर्ति की इस होड़ में चारों ओर झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, हिंसा और सभी पारिवारिक सामाजिक संबंधों में कलह, इन कुप्रभावों की मात्रा भी चिंताजनक रूप से बढ़ती ही जा रही है। फिर भी मनुष्य अपने आप को इसी भ्रम में रखता है कि भले ही सभी ओर स्वार्थ सिद्धि से कलह ही कलह हो, पर वह बड़ी चतुराई से अपने व्यक्तिगत जीवन में कामना पूर्ति का सुख भी लूटेगा और इन सब कुप्रभावों से बचकर अपने घर परिवार में प्रेम शांति का वातावरण भी बनाए रखेगा। और तो और बच्चों को भी यही शिक्षा दी जाती है कि सुख सुविधाओं से भरा आरामदायक जीवन ही सफल जीवन है। इसीलिए वही पढ़ाई करो, वही नौकरी छांटो, वही तौर तरीके अपनाओ जिससे अधिक से अधिक धन प्रतिष्ठा प्राप्त करके कामनाओं की पूर्ति हो सके। यह सब सुख की ही खोज में किया जाता है, पर इस प्रकार जो सुख मिलता है वह स्थायी नहीं होता। अतः यदि सुख खोजना ही है तो ऐसा सुख खोजें जिसका कभी नाश न हो। वही मनुष्य जीवन सफल माना जाना चाहिए, जिसमें धर्माचरण करके अपने लिए परम और अखंड आनंद का भविष्य निर्मित हो। इस धर्मानुकूल लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए संसार के रचयिता परमात्मा सभी सुख सुविधाएं अपने आप आवश्यक मात्रा में प्रदान करते रहते हैं। इसका स्पष्ट आश्वासन देते हुए संत कवि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। अर्थात जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। बालकांड दोहा 294, चौपाई पहली और दूसरी। प्रश्न 1। राम राज्य की बात और थी। आज यदि धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा न हो तो न तो कोई हमारा आदर करेगा, न हमारा कहना मानेगा, न हमारा किसी भी प्रकार का काम बनेगा। उत्तर। यहाँ पर यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में कोई भी मनुष्य किसका आदर करता है, किसकी बात मानता है, किससे उसका हर काम निर्विघ्न रूप से और बिना किसी विरोध के प्रेम पूर्वक संपन्न हो जाता है। हर पशु पक्षी के जीवन का अधिकांश भाग भोजन की खोज में व्यतीत होता है, किंतु मनुष्य जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में लगता है। यह संभव है कि विचार शक्ति का विकास न होने के कारण कोई व्यक्ति उन्हीं उपकरणों की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दे जिनसे भोजन, विश्राम आदि का सुख अधिक से अधिक प्राप्त हो। ऐसे सफल व्यक्तियों की प्रशंसा तो होती है, परंतु केवल इसी आधार पर वे किसी के भी आदर का पात्र नहीं होते। आदर का पात्र होना तो दूर रहा, उनकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति भी उनसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, न कि आदर का। प्रश्न 2। प्रशंसा और आदर में क्या अंतर है? उत्तर। शंस का अर्थ है वर्णन करना, इसीलिए प्रशंसा का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से वर्णन करना। किसी भी क्षमता का वर्णन करना प्रशंसा कहलाएगा, चाहे वह किसी चोर, डाकू या आतंकवादी की कार्यकुशलता और दृढ़ता का वर्णन ही क्यों ना हो। इसके विपरीत आदर का अर्थ है किसी से इस प्रकार प्रभावित होना कि हम उनकी कही हुई बात मानने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहें। स्पष्ट है कि यदि कोई प्रशंसनीय, धनाढ्य व्यक्ति या सफल उद्योगपति हमें आज्ञा दे तो मन में यही विचार उठता है कि उस आज्ञा के पालन में उस व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य सिद्ध होगा। इस कारण हम ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा सराहना तो करते हैं, परंतु उसका स्वार्थ जानकर मन से आदर नहीं करते। यही आज्ञा यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हो जिसके बारे में हम निश्चिंत हैं कि उनके मन में केवल हमारा कल्याण ही है, अपना कोई स्वार्थ नहीं,
तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में स्वाभाविक रूप से आदर का भाव उदय होता है और हम सहर्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। यदि हम अपने हृदय को टटोलें तो हमें यह ज्ञात होगा कि जीवन में हमारे मन में किसी न किसी व्यक्ति के लिए जो आदर का भाव हुआ है, उसका आधार उसकी धन संपत्ति, सामाजिक पद प्रतिष्ठा या दाम्पत्य सुख नहीं है, अपितु उस व्यक्ति में कोई ऐसा सद्गुण हमें दिखाई पड़ा है जिससे उसे हमारे या अन्य लोगों का किसी न किसी रूप में स्वार्थ रहित उपकार के लिए प्रेरित किया है। ऐसे मनुष्य के लिए हमारे मन में आदर और श्रद्धा इस सीमा तक हो जाती है कि अवसर मिलने पर हम भी उसी प्रकार उपकार करने की चेष्टा स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। प्रश्न 3, बच्चों को निस्वार्थ आचरण द्वारा आदर के पात्र बनने की शिक्षा देना आवश्यक क्यों है? उत्तर, उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार हर माता पिता को भी भली प्रकार विचार करना चाहिए कि कहीं वे अपने व्यक्तिगत आचरण से अपने बच्चों के सामने स्वार्थ सिद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें भी यही शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। यदि बच्चों के मन में इसी बात का महत्व हो कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी कामनाओं की पूर्ति, तो वे माता पिता के साथ भी सद्व्यवहार तभी तक करेंगे जब तक माता पिता उन बच्चों के मनचाही कामना पूरी करते रहें। जिस दिन बच्चों के मन में ऐसी कामना उदित हो जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध हो, तो यही बच्चे अपनी कामना पूरी करने के लिए माता पिता को भी ठुकरा देते हैं। ऐसे ही बच्चों के प्रति माता पिता के मन में यह शिकायत रहती है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते। इसी विषय पर समाधान परिपत्रक 4 सेक्शन 12 भी देखें। वास्तव में किसी भी माता पिता को यह चाहना ही नहीं चाहिए कि बच्चे उनकी बात मानें। चाह तो यह होनी चाहिए कि बच्चे धर्मशास्त्रों की बात मानें। यदि हम बच्चों से धर्माचरण की आशा तो रखें, पर धर्मशास्त्रों की शिक्षा से उस आचरण का आधार पुष्ट न करें, तो निराशा ही हाथ लगेगी। यही बात प्रत्येक संबंध के लिए लागू होती है, चाहे वह पति पत्नी हो या उच्च अधिकारी सेवक। जब मनुष्य धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुकूल अपने निस्वार्थ और सर्वहितकारी आचरण से सबके साथ व्यवहार करता है, तभी वह आदर का पात्र बनता है। प्रश्न 4, इस प्रकार निस्वार्थ होना मनुष्य के अपने जीवन के लिए किस प्रकार कल्याणकारी और सुखदायक सिद्ध होता है? उत्तर, ऐसे व्यक्ति का आचरण अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मन में आदर होता है उसका आचरण बिना किसी प्रयत्न के अपने आचरण में उतरने लगता है। चोर आतंकवादी के कार्यकौशल के उदाहरण से यह तो स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में आचरण यदि प्रशंसनीय हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह अनुकरणीय भी हो, किंतु यदि किसी व्यक्ति का आचरण प्रशंसनीय होने के साथ साथ आदरणीय भी हो तो वह अपने आप आचरण में उतरने लगता है। इस प्रकार समाज में पारस्परिक धर्माचरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है, किंतु स्वार्थ भाव से किया गया आचरण कितना भी प्रशंसा के योग्य हो, वह या तो आचरण में उतरता नहीं और यदि उतरता भी है तो उससे सामाजिक संतुलन को ठेस पहुंचती है और समाज में उससे अशांति ही होती है। अपने आचरण में से स्वार्थ भाव निकालकर उसके स्थान पर प्रेम भाव स्थापित करने से धीरे धीरे जीवन उत्कृष्टतर होता जाता है। उससे जो कीर्ति होती है वह कार्य और जीवन को उत्कृष्टतम बनाने के लिए निरंतर उत्साहजनक होती जाती है। ऐसे व्यक्ति के मार्ग में विरोध कम होता है और उसका जीवन दिव्य होता जाता है। इसके विपरीत स्वार्थ से प्रेरित कर्म अन्य लोगों के हृदय में स्वार्थ उत्पन्न करके पारस्परिक विरोध, बैर, हिंसा और अशांति को जन्म देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य कर्म को उत्साहपूर्वक करने से मनुष्य का कर्म भी सुखदायक होता है और जीवन में शांति भी बढ़ती है। कार्य करने में उत्साह के कारण थकान भी नहीं होती और स्वार्थ भाव निकल जाने के कारण काम की सिद्धि या असिद्धि को लेकर मानसिक तनाव भी नहीं होता। थकान और मानसिक तनाव के कारण ही लोगों को जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। स्नायुओं के तनाव के कारण रक्तचाप की अधिकता,
हृदय रोग और पक्षाघात तक होते देखे गए हैं। इस प्रकार इस लोक में तो उनका जीवन दुखपूर्ण होता ही है, साथ ही लोकोत्तर जीवन भी दुखमय और निम्न योनियों में व्यतीत होता है। मनुष्य जीवन की यह बड़ी भारी विडंबना है कि इस जीवन में दिव्यता के असीम आनंद से वंचित रहकर लोकोत्तर जीवन नारकीय यंत्रणाओं से युक्त हो। यदि विचार करें कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सुख का पुंज ही है, तो इससे सुख भोग की इच्छा समाप्त ही हो जाती है और पारस्परिक प्रेम से प्रेरित कर्तव्य पालन करने से जो दिव्य सुख की अनुभूति होती है, वह इसी जीवन में मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। चैप्टर 4 सेक्शन 3 स्वार्थ से कहीं अधिक शक्ति प्रेम में। प्रश्न 1, केवल अपने ही लाभ और सुख की दृष्टि रखना इस स्वार्थ वृत्ति का मूल कारण क्या है? उत्तर, स्वार्थ की उत्पत्ति अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने से होती है। हमारा वास्तविक स्वरूप अमर, अविनाशी, चेतन और पूर्ण आनंद रूप जीवात्मा का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संसार में व्यवहार करने के लिए इस जीवात्मा को शरीर नामक उपकरण मिला है। शरीर में जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों के विरोधी गुण विद्यमान हैं। शरीर नित्य विनाशशील, अचेतन, विकार युक्त और दुख दोषों का घर है। आत्मस्वरूप को न जानने के कारण हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं। हमारा शरीर दूसरों के शरीर से पृथक लगता है और इस शारीरिक पृथकता के कारण हम अपने को दूसरों से अलग समझते हैं। इसी से स्वार्थ का भाव उत्पन्न होता है कि मेरे शरीर और उससे संबंधित अन्य परिवारजनों के शरीरों को किसी प्रकार सुख मिल जाए। प्रश्न 2, स्वार्थ को और सुख प्राप्ति की इच्छा को कड़ी मेहनत और प्रगति का मुख्य प्रेरक माना जाता है। इसमें हानि क्या है? उत्तर, स्वार्थ के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने से उससे होने वाली हानि स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1, मन में स्वार्थ छा जाने पर फिर संसार से जो भी व्यवहार होता है, उसकी प्रेरणा सब में अपनेपन के भाव से न होकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने से ही होती है। फिर यही प्रयत्न होता है कि मेरे शरीर को अच्छा भोजन मिले, यह स्वस्थ दिखे, इसमें उठने वाली कामनाओं की पूर्ति हो, समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो, इसके द्वारा दाम्पत्य सुख भोग हो। नंबर 2, इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है और जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती है वैसे वे बढ़ती चली जाती हैं। नंबर 3, धीरे धीरे इच्छा पूर्ति का वेग इतना प्रबल हो जाता है कि उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति दूसरों की इच्छा को गौण समझकर अपनी कामना पूर्ति के लिए पाप में भी प्रवृत्त होने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, जल की धारा बढ़ते बढ़ते बाढ़ वाली नदी का रूप धारण कर ले तो यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसी प्रकार अधिकाधिक धन कमाने की इच्छा यदि न्यायोचित साधनों से पूरी नहीं होती तो मनुष्य की धड़क यहाँ तक खुल जाती है कि वह बेईमानी, हिंसा आदि करने में कोई संकोच नहीं करता। नंबर 5, इसका परिणाम यह होता है कि शीघ्र ही एक मनुष्य के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का टकराव अन्य मनुष्यों के स्वार्थ से होने लगता है। ऐसा होने पर मारपीट, हिंसा, दांव पेंच, मुकदमेबाजी का क्रम आरंभ हो जाता है। नंबर 6, धीरे धीरे मन से शांति विदा हो जाती है और मानसिक तनाव यहाँ तक बढ़ जाता है कि समस्त जीवन न्यायालयों और औषधालयों में व्यतीत होता है। बड़े बड़े नगरों को देखें तो ज्ञात होगा कि 10,000 रुपया प्रतिदिन देने पर भी कुछ औषधालयों में प्रवेश नहीं मिलता। अनैतिक रूप से कमाया धन डॉक्टरों, वकीलों और भ्रष्ट राज कर्मचारियों की जेबें गर्म करने में व्यय हो जाता है। जब शरीर का अंत होता है तो मनुष्य खाली हाथ संसार से विदा हो जाता है। कहावत है कि मनुष्य मुट्ठी बांधे आता है और यहाँ से हाथ फैलाए जाता है। इस भयानक स्थिति से छूटने के लिए अच्छा यह होगा कि हम अपने वास्तविक रूप को पहचान कर शरीर को अपना स्वरूप मानने के भयावह रोग से मुक्त हो जाएं। ऐसा हो जाने पर अन्य शरीरों से हमारा व्यवहार अत्यंत मधुर
उत्साहपूर्ण और उनके हितों की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ यही है और इसी की संज्ञा परमार्थ है। प्रश्न 3, पर यदि हमारे मन में स्वार्थ न हो तो हम कर्म ही क्यों करेंगे? उत्तर, यदि मन में स्वार्थ हो और उसी से प्रेरित होकर कर्म किया जाए तो भगवान ऐसे व्यक्ति को चोर की संज्ञा देते हैं। चैप्टर 3 श्लोक 12 और स्पष्ट रूप से सावधान करते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, अर्थात जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। चैप्टर 3 श्लोक 13। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित साधक संजीवनी नामक ग्रंथ से इसी श्लोक की व्याख्या के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा पापी होता है। भुंजते ते त्वघम पापा, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूँगा। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसीलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। प्रश्न 4, स्वार्थ के स्थान पर किस प्रेरणा से कर्म करना मनुष्य के लिए सहज स्वाभाविक है? उत्तर, स्वार्थ से कहीं अधिक शक्ति प्रेम में होती है। इसीलिए जो भी करें प्रेम से प्रेरित होकर करें। जितना अच्छा और सुनियोजित कर्म पारस्परिक प्रेम की प्रेरणा से होता है उसका शतांश भी क्षुद्र स्वार्थ की प्रेरणा से नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, बच्चा अपने शरीर के पोषण के लिए कोई कर्म नहीं कर सकता है। उसके हल्के से रोने की ध्वनि से ही माता के स्तनों में दूध उमड़ आता है और उसके प्रति प्रेम की प्रेरणा उसे दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा देती है। उसी तरह भयंकर सर्दी की मध्य रात्रि में अपनी प्रिय और पूज्या माँ के पीड़ाग्रस्त होने पर कौन ऐसा नीच और स्वार्थी युवा होगा जो सर्दी और वर्षा के वेग को सहकर पानी में भीगते हुए भी अपनी माँ के लिए दवा ले आने को उद्यत न हो जाए। यदि उसकी अपनी कोई पीड़ा होगी तो कदाचित वह पानी के थमने या प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा कर भी ले। स्वार्थ से तो केवल पाप, हिंसा, अत्याचार आदि निशंस कार्य ही होते हैं, सत्कर्म नहीं। अवश्य ही सब में अपने को ही देखकर सबके हितों की धर्मपूर्वक रक्षा करना ही परम स्वार्थ अथवा परमार्थ है। चैप्टर 6 श्लोक 32। इस प्रकार अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही अंग समझकर उनके रूप में अपने ही प्रिय परमात्मा को देखकर अपनी सामर्थ्यानुसार निस्वार्थ भाव से उन्हें कर्तव्य पालन में सुविधा प्रदान करना, यही प्रत्येक कर्म का रूप होना चाहिए। प्रश्न 5, पर यदि हम दूसरों के ही हित साधन में लगे रहेंगे तो हमारी आवश्यकताएं कौन पूरी करेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। उत्तर, समाज में प्रचलित इस विचारहीन मान्यता को बलपूर्वक कुचलना अत्यंत आवश्यक है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति की भूख मिटती है क्या वह कभी मरता ही नहीं? क्या हमारा अनुभव यह नहीं है, जो धनी सेठ पूरे शहर को खिला सकता है वह भी मृत्यु के आगे विवश होकर यहाँ से चल पड़ता है। वास्तव में हर प्राणी के शारीरिक जीवन की सुरक्षा का विधान प्राणी के जन्म लेने से पूर्व ही निश्चित हो जाता है।
यदि जीवन की सुरक्षा मनुष्य के वश में होती तो कोई धनी और साधन संपन्न व्यक्ति कभी मरता ही नहीं। जरा विचार करें कि औषधालय को 10,000 रुपये प्रतिदिन किराया देने वाला व्यक्ति कोई साधारण साधनों वाला व्यक्ति तो हो नहीं सकता, किंतु मृत्यु का समय आने पर वह भी उससे नहीं बच पाता। यदि देखा जाए तो इसके विपरीत यह सिद्ध होगा कि धनवान या साधन संपन्न व्यक्ति ही मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग जैसे भयंकर रोगों से अधिक ग्रस्त होते हैं। इन्हें धनी लोगों के रोग भी कहा जाता है। अंत में ऐसे लोग अपनी जीवन लीला हाय हाय करते हुए ही समाप्त कर देते हैं। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं, पर समय से पूर्व निर्धन से निर्धन व्यक्ति शरीर त्याग नहीं कर सकता और समय से अधिक एक क्षण भी धनी से धनी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। धन से केवल कर्तव्य कर्म करने की कुछ सुविधाएं ही प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु शारीरिक जीवन को सुरक्षित रखने के क्षेत्र में धन की कोई भूमिका ही नहीं है। शारीरिक जीवन की सुरक्षा का संपूर्ण विधान परमात्मा की अचिंत्य शक्ति प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। गीता में भगवान ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से लोक हित में यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भली प्रकार करे और इसी निर्वाह के लिए अपनी धन संपत्ति का उपयोग करे तो इससे देवता पुष्ट होते हैं। सृष्टि चक्र को इस प्रकार पुष्ट करने से मनुष्य की आवश्यक व कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति उन्हीं देवताओं व अपनी प्रकृति के माध्यम से भगवान स्वयं ही करते हैं। चैप्टर 3 श्लोक 10। इसी कारण उन्होंने निर्योग क्षेम बनने के लिए प्रेरित किया है। चैप्टर 2 श्लोक 45। क्योंकि योग क्षेम का भार उन्होंने स्वयं वहन करने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। चैप्टर 9 श्लोक 22। सर्वशक्तिमान सर्वसुहृद परमात्मा के इस आश्वासन के होते हुए भी निज सुख सामग्री के प्रबंध का दायित्व अपने ही कंधों पर वहन करने का हठ तो अत्यंत घाटे का ही सौदा है। चैप्टर 4 सेक्शन 4 परिस्थितियों का सदुपयोग और कर्तव्य निर्धारण। जीवन में मनुष्य के सामने भांति भांति की परिस्थितियां आती हैं। जिन परिस्थितियों में मन की इच्छाएं पूर्ण होने की संभावनाएं दिखती हैं, उन्हें मनुष्य अनुकूल समझता है। इसके विपरीत जिन परिस्थितियों में उसकी इच्छाओं का विरोध होता है, उन्हें वह प्रतिकूल समझता है। परिस्थितियों के विषय में ऐसी धारणा नितांत भ्रममूलक है। परिस्थितियां न तो अनुकूल होती हैं न प्रतिकूल, वे तो पूर्व काल में किए गए वासना प्रेरित कर्मों का परिणाम मात्र हैं। ऐसा न समझने के कारण मनुष्य का जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने और अनुकूल परिस्थितियों की निरंतरता बनाए रखने में व्यतीत हो जाता है। यह प्रयत्न वास्तव में मूर्खता है और है अमूल्य मनुष्य जीवन का भारी दुरुपयोग। यह दुरुपयोग इस कारण होता है कि उचित आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने जीवन का यही उपयोग समझता है कि इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख को प्राप्त करे और इच्छा की अपूर्ति से होने वाले दुख से किसी प्रकार बचे। विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि सुख दुख तो पशु पक्षी भी भोगते रहते हैं। मनुष्य जीवन का उपयोग तो इसमें है कि पशु पक्षियों से विलक्षण मनुष्यों को जो बुद्धि तत्व प्राप्त है उसका आदर कर वह सुख दुख से ऊपर उठकर सदैव कर्तव्य पालन में निमग्न रहे। कर्तव्य कर्मों का पालन अपनी पूरी सामर्थ्यानुसार करने का भाव उसके हृदय में संतोष सुख का संचार करता रहता है। साथ ही प्रत्येक कर्म को योग बनाकर उससे भगवान की अमूल्य सेवा बनाने पर वह निश्चिंत, आनंदित और उत्साह से पूर्ण बना रहता है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य मिली हुई है, किंतु इस पुरुषार्थ की क्या दिशा हो यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 1। धर्म और पुरुषार्थ से क्या अर्थ समझना चाहिए? उत्तर। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकता है। यह कर्तव्य कर्म यदि सामाजिक नियमों के अनुकूल होता है तो बाहर के विरोध का उसे कोई सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही यदि किए जाने वाला कर्म धर्म संगत है
तो इससे मन में भी कोई अंतर्विरोध नहीं उठता। धर्म क्या है, यह निश्चय करना इसलिए सरल है क्योंकि जो व्यवहार अपने साथ किए जाने पर अपने को प्रतिकूल लगता हो वह दूसरे के साथ न करना ही उचित है। यही धर्म का सार है। पुरुषार्थ से सामान्यता केवल उद्यम का ही भाव समझा जाता है, किंतु योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और शारीरिक चेष्टा की जाती है वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। योग वशिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 3 व 4। इस प्रकार वर्तमान में पुरुषार्थ की दिशा निर्धारित करने से मनुष्य को जीवन यापन और कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक साधन स्वयं उपलब्ध होने लगते हैं, जिनसे उसका जीवन पूर्णतया तनाव रहित हो सकता है। चैप्टर 3 श्लोक 11 से 13। तनाव और विरोधों का जैसे जैसे अभाव होने लगता है वैसे वैसे ही मनुष्य को जीवन में समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी अखंड और अनंत आनंद का अनुभव होने लगता है। इस संबंध में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य को करने की सामर्थ्य में उस समय निरंतर वृद्धि होती है जब प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। आलस्य और अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रहना मनुष्य के प्राप्त सामर्थ्य का भीषण दुरुपयोग है। इससे बचे रहने पर कर्तव्य पालन के लिए वांछित सामर्थ्य की निरंतर वृद्धि होती रहती है। आकस्मिक विपदाओं से बचने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ और सबके एकमात्र सुहृद परमात्मा का निरंतर स्मरण होता रहे और सारे कर्मों को उनका ही काम समझकर उन्हीं की शक्ति से और उनकी प्रसन्नता के लिए संपादित किया जाए। ऐसा करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता का आलंबन न रहने के कारण कार्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे कार्य सर्वांग सुंदर बन जाता है। नंबर 2, परिस्थितियों का निर्माण तो मनुष्य के पूर्वकृत कर्मों द्वारा होता है, परंतु कौन सी परिस्थिति किस समय जीवन में आए इसका निर्धारण परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से होता है। वर्तमान में किए गए पुरुषार्थ के साथ यदि परमात्मा का निरंतर चिंतन हो तो ऊपर से दिखने वाली प्रतिकूल परिस्थिति भी उसी प्रकार सहायक हो जाती है जिस प्रकार चौराहे की लाल बत्ती रुकने के लिए विवश करने के साथ साथ दुर्घटना से बचाती भी है। नंबर 3, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग मिलने की आशा करने से निराशा ही हाथ लगती है, परंतु यथोचित रूप से मिलने वाला सहयोग भगवान की असीम कृपा का द्योतक है और उसका उपयोग अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक करना चाहिए। प्रश्न 2, अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधक को कभी कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आध्यात्मिक गुरु के शारीरिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण उसका मार्गदर्शक किस प्रकार संभव है। उत्तर, किसी भी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए निश्चित प्रमाण तो केवल धर्मशास्त्रों से ही प्राप्त हो सकता है। चैप्टर 16 श्लोक 24। यदि श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथ और उनकी व्याख्या करने वाले महापुरुषों की पुस्तकों का नित्य प्रति ध्यान से अध्ययन करते रहें तो समय पड़ने पर कर्तव्य कर्म का निश्चय सुगमता से हो जाता है। शास्त्र का प्रमाण स्मरण न आने पर निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नंबर 1, किसी भी परिस्थिति में सामाजिक अथवा पारिवारिक परंपरा से जो कुछ भी किया जाता हो उसमें से वह विकल्प छांट लें जो धर्म संगत हो और अपनी सामर्थ्यानुसार हो। सामान्य रूप से जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगता हो वह दूसरे के साथ न करने से धर्म पालन अपने आप हो जाता है। विशेषतः कपट, छल, हिंसा आदि से युक्त कर्मों से सदा बचना चाहिए। नंबर 2, इस प्रकार निश्चित किए गए विकल्प का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखकर करना चाहिए जिससे अन्य किसी के विरोध का सामना ना करना पड़े। नंबर 3, इस प्रकार निश्चित किया हुआ कर्म करते समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए।
चैप्टर 8 श्लोक 7। समर्पित बुद्धि से किया गया कर्म यज्ञ रूप हो जाता है और उससे समस्त इच्छित भोग भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। चैप्टर 3 श्लोक 9 और 10। यह याद रखना चाहिए कि किसी भी कर्म का सूत्रपात हम अपनी कामना पूर्ति अथवा क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर ना करें, क्योंकि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। चैप्टर 16 श्लोक 21। भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म अनायास ही भगवत प्राप्ति करा देता है। चैप्टर 18 श्लोक 46। गीता के अध्याय 18 के 26वें श्लोक को कंठस्थ कर प्रत्येक कर्म करने में सात्विक कर्ता बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्व गुण से तत्काल ज्ञान और सुख में प्रवृत्ति होती है। चैप्टर 4 सेक्शन 5। कोई भी व्यक्ति धन कमा ही नहीं सकता। आज मनुष्य जीवन की सफलता केवल एक ही बिंदु पर टिकी है कि अधिक से अधिक धन कमाकर सुख भोग की वस्तुएं व सुविधाएं इकट्ठा करें, फिर आराम से जीवन का सुख लूटें। इस व्याप्त मानसिकता को नितांत मूर्खता और महान भ्रम घोषित करते हुए योग वशिष्ठ में स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति में से धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का परिपक्व कर्म फल या दैव प्रबल है। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 6। इस प्रकार प्रचलित मान्यता के सर्वथा विपरीत वास्तविकता तो यह है कि अर्थ और काम की प्राप्ति पूर्व जन्म और पूर्व काल के कर्म फल के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इसमें वर्तमान के परिश्रम का योगदान नगण्य ही है। अतः वर्तमान जीवन में कोई भी व्यक्ति धन कमा ही नहीं सकता। वह तो केवल अपने ही द्वारा पूर्व काल में अर्जित धन के इस जन्म में प्राप्त होने पर उसका सदुपयोग कर सकता है। यह बात सुनने में अवश्य विचित्र लगती है, पर विचार करें तो सामान्य जीवन में भी यही नियम है कि वर्तमान पुरुषार्थ का फल तुरंत नहीं मिलता, अपितु कुछ देर बाद ही प्राप्त होता है। गेहूं बोने पर फसल अगले ही दिन नहीं निकल आती, अपितु कुछ महीने बाद ही प्राप्त होती है। अतः महीने के तीसरे या चौथे दिन तक कार्यालय से वेतन प्राप्त होता है, पर वह वेतन उसी दिन का पारिश्रमिक नहीं होता, अपितु पिछले पूरे महीने भर की मेहनत का फल है। मजदूर को भी दिन भर काम करने पर शाम को ही दिहाड़ी मिलती है, पर यदि कोई मजदूर केवल शाम को ही पहुंचकर दिहाड़ी प्राप्त करना चाहे तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि धन की प्राप्ति पूर्व के परिश्रम का ही परिपक्व फल है। वर्तमान की चेष्टा से तो वह केवल प्राप्त भर होता है। प्रश्न 1। हम धन कमा ही नहीं सकते, इस पर विश्वास कैसे करें? इसके लिए सामान्य जीवन का ही उदाहरण देखें। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पूर्व काल का अर्जित धन बैंक में सुरक्षित रखा रहता है। वर्तमान में उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे चेक अथवा एटीएम कार्ड का उपयोग कर निकाला जा सकता है। वर्तमान का नगण्य परिश्रम तो यह हुआ कि धन प्राप्त करने के लिए बैंक के नियमों का आदर करते हुए सावधानी से चेक लिखना पड़ा अथवा एटीएम कार्ड का उपयोग करना पड़ा। परंतु इस परिश्रम से क्या वह धन कमाया गया है? प्राप्ति तो केवल पूर्व के अर्जित धन की हुई है। मिलेगा हमें उतना ही जितना हमारे खाते में पहले से हमने ही जमा किया है। यदि हम वास्तव में परिश्रम के आधार पर केवल वर्तमान में धन कमा सकते तो जरा खाते में जमा धनराशि से अधिक मूल्य का चेक लिख कर देखें अथवा किसी और के खाते से एटीएम कार्ड द्वारा धन प्राप्त करके दिखा दें। ऐसी चेष्टा असफल तो होती ही है, साथ ही दंड के योग्य भी होती है। अतः जो व्यक्ति अपने लिए धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करता है वह निश्चित ही पाप ही करता है। चैप्टर 3 श्लोक 13। इस उदाहरण तथा उपरोक्त योग वशिष्ठ के सिद्धांत से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं। नंबर 1, वर्तमान जन्म में हम उतना ही धन प्राप्त कर सकते हैं जितना पहले से ही हमारे खाते में पूर्व काल का अर्जित धन जमा होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। नंबर 2, वर्तमान के परिश्रम का कुछ भाग तो चेक लिखने अथवा एटीएम कार्ड उपयोग करने की तरह है। इस परिश्रम को धर्मपूर्वक तथा सामाजिक नियमों के अनुसार अत्यंत सावधानी से करने पर शेष भाग भविष्य के लिए जमा हो जाता है।
नंबर 3, अधिक से अधिक धन कमाने का लालच और धन प्राप्ति पर हर्षित होना उसी प्रकार हास्यास्पद और मूर्खता है जैसे अपने ही खाते से आवश्यकता से अधिक धन निकालकर प्रसन्न होना। नंबर 4, वास्तव में धन कमाने की त्वरा तभी तक हमें सताती है जब तक यह भ्रम बना रहता है कि हम किसी दूसरे का धन अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं, वह चाहे हमारे कार्यालय से हो, व्यापार से हो, सट्टा बाजार से हो अथवा बीमा कंपनी से हो। जब यह बात समझ में आ जाए कि इस प्रकार धन कमाने की त्वरा से हम अपने ही खाते की जमा पूंजी भस्म कर रहे हैं, तब फिर बड़ी सावधानी से कम धन में संतोष रखा जाता है, जिससे भविष्य के लिए भी कुछ धनराशि बची रहे। समस्त जीवों का पूर्व जन्मों में अर्जित धन जिस संचित रूपी बैंक में जमा है, उसके प्रबंधक स्वयं परमात्मा ही हैं। संसार में काम करने वाला बैंक प्रबंधक तो केवल बैंक के नियमों के पालन पर अपनी दृष्टि रखता है, परंतु ग्राहकों के प्रति हितैषिता का दायित्व उसके लिए अनिवार्य नहीं है। इसीलिए यदि नियमों का पालन करते हुए कोई ग्राहक अपने खाते का सारा धन एक ही दिन में निकालना चाहे तो प्रबंधक उसे मना नहीं कर सकता। किंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और हमारे परम सुहृद हैं, अतः उन्हें पूरा ज्ञान है कि हमारे खाते में कितना धन जमा है, भविष्य में हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वर्तमान और आगामी परिस्थितियों में बैंक खाते की जमा पूंजी को किस प्रकार खर्च करना चाहिए, जिससे सभी कर्तव्यों का निर्वाह और आवश्यकताओं की पूर्ति सहज और सुखद रीति से हो सके। अतः संभव है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने खाते से 1 लाख रुपए निकालना चाहें, उसी मात्रा में वर्तमान में अथक परिश्रम भी करें, परंतु वर्तमान भविष्य की आवश्यकताओं तथा प्राप्त धन का संतुलन बैठाकर परमात्मा हमें 50,000 रुपए ही दिलवाए। नंबर 6, अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम वर्तमान के कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए भली प्रकार निभाने पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखें। इस धर्म पालन से परमात्मा स्वतः ही हमारी सारी आवश्यक कामनाओं की पूर्ति करते हुए हमें धर्म पालन में उत्साह और सुविधा प्रदान करते रहेंगे। प्रश्न 2, जब किसी भी निमित्त से धन की हानि हो तो मन बड़ा दुखी होता है, ऐसे में किन विचारों को धारण करना चाहिए? उत्तर, यदि धन की हानि होने पर मन में लोभ, क्रोध या प्रतिशोध के भाव धारण किए जाएं, तो इन भावों के फलस्वरूप ही भविष्य जीवन में अभाव का प्रवेश होता रहता है। इसके विपरीत निम्नांकित सिद्धांतों पर विचार करने से अभाव के अनुभव पर विजय की प्राप्ति होती है, मन का दुख भाग जाता है और भविष्य में ऐसी दुखद परिस्थिति भी पुनः घटित नहीं होती। उपरोक्त बैंक के उदाहरण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि जो हमारे खाते का धन है वह हमारे ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। उसमें से न तो कोई अन्य व्यक्ति बलपूर्वक अथवा चतुराई से कुछ हिस्सा चुरा सकता है, न ही उसमें किसी प्रकार की कमी आ सकती है। सांसारिक बैंक के सुरक्षा चक्र को तोड़कर चतुराई से उसे ठगा जा सकता है, परंतु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी परमात्मा को ठगना असंभव है। इसीलिए धन की हानि होने पर हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि वास्तव में न तो कोई हानि संभव है और न ही हमारे साथ कोई अन्याय धोखा हो सकता है। खाते में से यदि धन अभी प्राप्त नहीं कराया गया है, इसका मतलब यह है कि उस धन को परमात्मा ने हमारे भविष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए बचा कर रखा है। साथ ही वर्तमान में धन हानि की लीला रचकर उससे तो मानसिक तप होता है, उस माध्यम से हमें किसी न किसी महान विपत्ति अथवा पूर्वकृत पाप कर्म के फल से निश्चित ही बचाया गया है। परमात्मा की ओर से इस सुरक्षा को जानकर कृतज्ञता से उन्हें प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कृतज्ञता का भाव धारण करते ही वर्तमान में अभाव का अनुभव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर परमात्मा की सर्व सुहृदता पर श्रद्धा बढ़ती है। मन में धारण किए गए सच्ची कृतज्ञता के भाव के फल स्वरूप उसी परिमाण में कालांतर में ऐसी स्थूल परिस्थिति का भी निर्माण हो जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का अभाव रहता ही नहीं।
इस प्रकार धन की हानि का दुख निवृत्त हो जाता है और परमात्मा से जुड़ने पर आगे के कर्म धर्मानुकूल ही बनते हैं। इस धर्म पालन से फिर सुख संपत्ति अपने आप खींचकर जीवन के हर अभाव को पूरा करती रहती है। इसका स्पष्ट आश्वासन धर्मशास्त्रों में दिया गया है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। अर्थात जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। बालकांड दोहा 294 चौपाई 1 और 2। इस प्रकार महत्व इस बात का नहीं है कि कितना धन कमाया या कितने की हानि हुई। देखने की बात तो यह है कि उस धन की प्राप्ति अथवा व्यय जिस वर्तमान परिश्रम के निमित्त हुई है, वह परिश्रम धर्माचरण की श्रेणी में आता है या नहीं। प्रश्न 3। यदि कोई व्यक्ति धन कमा ही नहीं सकता तो धर्माचरण से ही धन की प्राप्ति होती है, तो फिर झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, हिंसा और पाप में रत संपन्न व्यक्तियों को धन की प्राप्ति कैसे होती दिखाई देती है? उत्तर। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वर्तमान जन्म की धन प्राप्ति पूर्व जन्म में किए गए पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल परिश्रम नहीं है। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और शारीरिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। योग वशिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 3 व 4। इस प्रकार संसार में जितने भी संपन्न व्यक्ति आज अधर्म एवं भोग विलास में रत हैं, वे अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दया के पात्र हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने निश्चित रूप से बड़ी लगन से पुरुषार्थ के रूप में योग साधन किया होगा। उसी पवित्र तप का फल अब वर्तमान जन्म में धन अथवा सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त हुआ है। इस संपत्ति का उपयोग पूर्व जन्म के अधूरे योग साधन को सुखपूर्वक पूरा करने के लिए ही लगाना चाहिए था, परंतु वर्तमान में सांसारिक आसक्तियों को समझबूझकर बल देकर वे अधर्म के आचरण से अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का नाश कर रहे हैं। प्रश्न 4। अधर्म के आचरण से बचे रहने के लिए कर्म करने का आधार क्या होना चाहिए? उत्तर। सबसे पहले तो प्रत्येक मनुष्य को यह भली प्रकार विचार कर स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन प्राणों की शक्ति से वह शरीर और बुद्धि द्वारा कर्म करना चाहता है, वे उसकी अपनी संपत्ति नहीं है। यह प्राण शक्ति उसे भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। यह जानकर मनुष्य के जीवन का केवल यही उद्देश्य रह जाता है कि जिस भगवान ने उसे वह अमूल्य प्राण शक्ति प्रदान की है, उन्हीं के आदेश का पालन करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है और अपनी प्राण शक्ति का दुरुपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो वह उसी प्रकार चोरी या भ्रष्टाचार करने का अपराधी है, जिस प्रकार हमारे दिए हुए धन को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने में हमारा सेवक दोषी या अपराधी है। चैप्टर 3 श्लोक 13। भगवान की क्या इच्छा है? उन्होंने हमें प्राण शक्ति किस कार्य के लिए दी है? इसका ज्ञान हमें धर्म ग्रंथों द्वारा ही होता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है और इसीलिए मनुष्य शास्त्र के विधान को जानकर ही कर्म करने के लिए बाध्य है। चैप्टर 16 श्लोक 24। इस विधान को जाने बिना केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए कर्म करने से मनुष्य भगवदीय विधान से स्वयं अपने को दंडित करने का अधिकारी बन जाता है। प्रश्न 5। शास्त्र की आज्ञा मानने से मानव जीवन में अभावों की पूर्ति और व्यवस्था कैसे होती है? उत्तर। शास्त्र के विधान से कर्म करने के लिए भगवान हर मनुष्य को जीवन रक्षण के लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं उपलब्ध करा देते हैं, जिनसे मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह भली प्रकार कर सके। पशु पक्षी की योनियां केवल भोग योनियां हैं और इस कारण उनके लिए किसी कर्तव्य का भी विधान नहीं है, किंतु मनुष्य के ऊपर भगवान द्वारा निर्दिष्ट विशेष कर्म करने का दायित्व है।
इसीलिए गीता में भगवान ने मनुष्य को यज्ञों द्वारा देव व्यवस्था को पुष्ट करने की आज्ञा दी है। चैप्टर 3 श्लोक 9 से 11। जिन धर्म सम्मत सामाजिक कार्य प्रणालियों के माध्यम से सर्वहितकारी कार्य संपन्न होते हैं, आधुनिक जीवन में वे भी देवता के ही रूप हैं, जैसे जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था या प्रणाली, चाहे वह मनुष्य की बनाई हुई ही क्यों न हो, वास्तव में वह देवता ही है, जिसको यज्ञ रूपी कर्मों द्वारा पुष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने इष्ट भोगों की प्राप्ति देवताओं से ही होती है, और जो मनुष्य देव व्यवस्था को पुष्ट किए बिना ही भोग भोगना चाहता है, उसे भगवान ने चोर कहा है। चैप्टर 3 श्लोक 12। जो मनुष्य इस कर्तव्य को न करके केवल अपना उदर भरने के लिए ही भोजन पकाता है, उसके लिए भगवान ने कहा है कि वह भोजन नहीं अपितु पाप को ही खाता है। चैप्टर 3 श्लोक 13। प्रश्न 6। परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है। उत्तर। भगवान के निर्देशित मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी प्रकार की धन की अथवा धन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि उनके मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सुविधाएं उनके द्वारा निर्देशित देव व्यवस्था से हर मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त होती हैं। ऐसा होते हुए भी यदि किसी को धन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे धन चाहिए, वह वास्तव में आवश्यकता है ही नहीं। यदि वह वास्तविक आवश्यकता होती तो भगवान के विधान से उसकी निश्चित रूप से पूर्ति होती। यह समझकर उसे उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए धनार्जन के प्रयास से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसका आग्रह रखना तो भगवान पर केवल घोर अविश्वास ही है। अन्य लोगों के पास भोग वासना की तृप्ति हेतु वस्तुएं देखकर उनकी होड़ से प्रेरित होना कदापि अपनी आवश्यकता नहीं है। एक साधारण पिता भी अपनी संतान के पालन में कोई कसर नहीं उठा छोड़ता, तो क्या संपूर्ण सृष्टि का पिता हमारा पालन करने में कोई कमी छोड़ेगा? किंतु भगवान पर अविश्वास होते ही संसार से सुख भोग करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर अनंत काल तक दुख भोगने के लिए अपनी कमर कस लेता है। इस विषय में धन से प्राप्त होने वाले अनर्थों पर प्रकाश डालने वाले श्रीमद् भागवत के वचन पर अवश्य मनन करना चाहिए। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। भागवत सर्ग 11 चैप्टर 23 श्लोक 18 और 19। इन्हीं अनर्थों से बचने के लिए गीता में भगवान ने निर्योग क्षेम बनने की स्पष्ट आज्ञा दी है। चैप्टर 2 श्लोक 45। क्योंकि धर्म पालन करने पर फिर भगवान ही मनुष्य का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। चैप्टर 9 श्लोक 22। प्रश्न 7। यदि भगवान ही योगक्षेम वहन करने वाले हैं, तो हमें मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? उत्तर। इस बात में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके कर्म योग पर अपनी आस्था को दृढ़ नहीं करते, वे भगवत चिंतन की आड़ में निष्क्रियता और आलस्य के शिकार हो जाते हैं। धर्म स्थानों में और आश्रमों में इस प्रकार के आलसी और प्रमादी व्यक्तियों की आजकल भरमार दिखाई पड़ती है। परम पूज्य बाबूजी बाबू हनुमान प्रसाद पोद्दार भी इस बात से सावधान रहने की चेतावनी अपने लेखों में देते रहते थे। अतः प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित कर्म योग का आग्रह कर्म के त्याग का नहीं, अपितु कर्म के फल से सुख भोग की इच्छा के त्याग का है। उपरोक्त बैंक के उदाहरण में भी योगक्षेम के लिए धन की प्राप्ति तभी होती है जब सभी नियमों का पालन करते हुए सावधानी से चेक या एटीएम कार्ड का उपयोग किया जाए। वर्तमान प्राप्त परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह तो दक्षता से करना ही पड़ेगा,
तभी भगवान के विधान द्वारा हमें अपने ही अर्जित धन का कुछ अंश उपयोग के लिए प्राप्त होगा। गीता तो सतत कर्म करने का प्रतिपादन बलपूर्वक करती है। तस्मादसक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर। चैप्टर 3 श्लोक 16 और सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। चैप्टर 8 श्लोक 7 गीता के कर्मयोग में प्रतिक्षण प्रफुल्ल चित्त से उत्साहपूर्वक और पूरी सावधानी के साथ कर्म करने की ही शिक्षा दी गई है। यदि इसके विपरीत कोई किसी भी प्रकार कर्म से विरत रहने की चेष्टा करता है तो वह भगवान की इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने का दोषी होकर अवश्य ही निष्कृष्टतम योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। चैप्टर 4 सेक्शन 6 स्वधर्म पालन से ही मनुष्य की रक्षा। स्वधर्म पालन का महत्व समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि धर्म क्या है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति ध्री धातु से है, जो धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस कारण धर्म मन के उस भाव को कहा जाता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को अपने मूल स्वरूप में स्थिर रूप से धारण कर सके। थोड़े से ही विचार से यह समझ में आ जाता है कि मनुष्य का मूल स्वरूप यह नित्य परिवर्तनशील शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्वाभाविक रूप से कोई स्थिरता नहीं है। साथ ही जिस वस्तु को हम अपना मानते हैं वह हमारी होने पर भी हम नहीं हो सकती। परिवर्तनशीलता का अनुभव उसी को हो सकता है जो स्वयं अपरिवर्तनशील हो। अविनाशी और अपरिवर्तनशील होने के कारण हमारे स्वरूप में किसी प्रकार के अभाव की संभावना ही नहीं हो सकती। यही हमारे वास्तविक स्वरूप की आनंद रूपता है। इसीलिए जिस अविनाशी, अनुभवशील और आनंद रूप सत्ता में जन्म, वृद्धि, क्षय और विनाश न हो सके, वही हमारा स्वरूप है। और जिन भावों द्वारा हम दृढ़ता से अपने इस स्वरूप को प्राप्त होकर सर्वदा उसमें स्थित रह सकें, वही स्वधर्म है। प्रश्न 1 इस सारी प्रक्रिया में शरीर का क्या काम है? उत्तर नित्य परिवर्तन शरीर हमारे इस वास्तविक स्वरूप द्वारा नियंत्रित प्रकृति का अंश है। शरीर का उपयोग हम अन्य शरीरों से व्यवहार करने के लिए करते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे एकांत में वस्त्र धारण करने की अपने लिए कोई आवश्यकता न होने पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने के लिए वस्त्र धारण करना आवश्यक है। इसी प्रकार शरीर की भी आवश्यकता व्यवहार के लिए है। जब व्यवहार में कर्तव्य का पालन किया जाता है तब वह स्वधर्म कहलाता है। प्रश्न 2 दूसरों के साथ व्यवहार करते समय स्वधर्म पालन कैसे किया जा सकता है? उत्तर स्वधर्म के निम्नलिखित दोनों अंगों पर विचार करने से यह आवश्यक हो जाता है कि दूसरों से व्यवहार करते समय हम 2 बातों का विचार रखें। नंबर 1 जो व्यवहार अपने साथ होने पर हमें कष्टप्रद हो वह व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। नंबर 2 जिस व्यवहार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति ने हमारी किसी भी आशा अथवा आवश्यकता की पूर्ति की है, उस व्यवहार का ध्यान रखते हुए हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उसी प्रकार हम भी अन्य व्यक्तियों की आशा अथवा आवश्यकता की पूर्ति करें। स्वधर्म पालन करने पर जीवन के हर पक्ष में मनुष्य की रक्षा कैसे होती है? उत्तर उपरोक्त इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को ही सामान्य रूप से कर्तव्य समझा जाता है और इसीलिए कर्तव्य भी स्वधर्म पालन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब कभी ऐसा नहीं किया जाता तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और एक दूसरे के प्रति आक्रोश तथा वैमनस्य की भावनाएं उभर कर चोरी, हिंसा अथवा लूटपाट की घटनाओं को जन्म देने लगती हैं। जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ होती हैं तब तो हम उसका बड़ा विरोध करते हैं और अपने साथ अन्याय होने की शिकायत करते हैं, किंतु कदाचित उस समय हमें यह ध्यान नहीं रहता कि इसका मूल कारण अपनी ही मनस्थिति में रहने वाला कोई दोष है। इस संबंध में गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए
कि वह संसार सागर से अपना उद्धार करे और अपने आप को विषाद में न डाले, क्योंकि वह पुरुष अपने आप ही अपना बंधु है और अपने आप ही अपना शत्रु है। चैप्टर 6 श्लोक 5। यदि इस बात को हम सदैव स्मरण रखें तो स्वधर्म पालन की महत्ता तुरंत हमारी समझ में आ जाती है। स्वधर्म पालन करने में हम किसी के साथ कोई उपकार नहीं करते, अपितु हम अपने लिए ही अपने चारों ओर मित्रता के एक सुखद वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा ही द्वारा निर्मित यह विपरीतता का वातावरण हमारे लिए दुखदायी हो जाता है। चैप्टर 4 श्लोक 11। इसके विपरीत जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो उस आचरण से परमात्मा की शक्ति हमारी ओर बरबस खींचकर हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है। जगत की रक्षा एवं नाश, इन दोनों का एकमात्र कारण धर्म को बताकर सर्वश्रेष्ठ स्मृतिकार मनु ने धर्म आचरण पर जोर देते हुए कहा था, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। अर्थात धर्म हमारे द्वारा विनष्ट किए जाने पर हमारा नाश करता है और हमारे द्वारा रक्षित होने पर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, जिससे धर्म भी हमारा नाश ना करे। मनुस्मृति चैप्टर 7 श्लोक 25। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम वनगमन से पहले अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं। कौसल्या जी सोचती हैं कि 14 वर्ष के लिए वन जाने वाले मेरे प्रिय पुत्र के हाथ में क्या देकर भेजूं। गंभीर विचार के बाद कौसल्या जी श्री राम से कहती हैं, यम पालयसी धर्मम त्वम प्रीत्या च नियमेन च सेवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। अर्थात राघव, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं? केवल धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जिस धर्म का धैर्य और नियम के साथ पालन करते आ रहे हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 25 का 3 श्लोक। इस प्रकार स्वधर्म पालन ही वह एकमात्र और अचूक उपाय है जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़ी सरलता से अपना सकता है और जिससे वर्तमान जीवन के समस्त क्लेश, कलह, हिंसा, अभाव से मनुष्य की सम्यक रक्षा सहज रूप से हो जाती है। चैप्टर 4 सेक्शन 7 जीविकोपार्जन का भूत। किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीविकोपार्जन की चिंता मनुष्य के चित्त को विचलित करती रहती है। पढ़ाई आरंभ करते ही दृष्टि इसी बात पर टिकी रहती है कि वही विषय छांट लूं जिससे आगे चलकर नौकरी लग जाए। नौकरी भी वही पसंद आती है जो अधिक से अधिक धन दिलवाए, जिससे जीवन की आवश्यक कामनाएं पूरी हों और सुख सुविधाओं का आराम भी मिले। इच्छा पूर्ति के लिए धन कम पड़ने लगे तो दूसरी नौकरी या व्यवसाय की ढूंढ मचती है जिसमें अधिक कमाई हो सके। इस क्रम में यदि बीच में ही नौकरी छूट जाए या वृद्धावस्था में सेवा से अवकाश प्राप्त करना पड़े, तब तो भविष्य की चिंता और भी सताती है कि अब जीवन कैसे चलेगा, अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह अब कैसे होगा। ऐसे में मनुष्य यह विचार ही नहीं कर पाता कि जीविकोपार्जन उसके लिए क्यों आवश्यक है। प्रश्न 1, जीविकोपार्जन, नौकरी, व्यवसाय ये सब इसलिए तो आवश्यक हैं कि हम अपनी रोजी रोटी कमाएं। आखिर खाएंगे नहीं तो क्या मर नहीं जाएंगे? फिर इसमें सोचना क्या है? उत्तर, सोचना यह है कि क्या खाना मिलते रहने पर भी कभी मरेंगे नहीं। सोचना यह है कि भोजन, वस्त्र, घर, परिवार आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी क्या संपन्न व्यक्ति जीवन से हाथ नहीं धो बैठता। अतः क्या यह सोचना भारी भूल नहीं है कि जीविकोपार्जन से हम जीवन धारण किए रहने में समर्थ होंगे। सोचना यह भी है कि क्या ऊंची से ऊंची डिग्री और बढ़िया से बढ़िया नौकरी का केवल यही उद्देश्य है कि हम पेट भर सकें, रोटी कमा लें, शरीर का निर्वाह हो जाए।
शरीर का निर्वाह तो कुत्ते, गधे, सूकर का भी बड़े आराम से, बिना पढ़ाई लिखाई और नौकरी की मेहनत से हो ही जाता है। अगर दूसरों की देखा देखी मनुष्य भी इसी लक्ष्य के लिए ही परिश्रम करे तो उसका मनुष्य बनना ही व्यर्थ है। तब तो उसका पशु योनि में ही जन्म लेना श्रेयस्कर है, जहाँ की भेड़ की चाल में भोजन, निद्रा और यौन सुख ही जीवन के आधार हैं। यह सब सोचते ही मनुष्य के मन में स्वाभिमान का भाव उदित होता है। नहीं, मैं पशु नहीं हूँ, मैं तो श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य हूँ। मुझ में सोचने विचारने की शक्ति है, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता हूँ। अतः मेरे जीवन का लक्ष्य अवश्य ही इन पशु जीवन के सुखों से उत्कृष्ट कुछ और ही होना चाहिए। इस विचार के क्रम को बढ़ाते हुए फिर मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए, जो जीवन मुझे मिला हुआ है और इस जीवन को चलाने के लिए जो प्राण शक्ति है, क्या उस पर मेरा कोई अधिकार है कि वह कब मुझे प्राप्त हो और मैं कब उसे छोड़ूं? बुद्धिमान से बुद्धिमान और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति यह जानता है कि जीवन की प्राप्ति पर और उससे वियुक्त होने पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं है और न इसमें उसकी इच्छा का कोई स्थान है। इस बात को कोई समझदार व्यक्ति नकार नहीं सकता कि जीवन यापन के लिए कितने ही धन अर्जन की व्यवस्था कोई कर ले, किंतु यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उसका उपभोग करने के लिए वह अगले दिन तक जीवित ही रहेगा। इस बात को जानते हुए भी इसे न मानना तो विवेकहीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि हम अपने विवेक को आदर दें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन और प्राण हमें किसी ने दिए हैं। जिसने दिए हैं उसी के ऊपर इनके प्रतिपालन का दायित्व भी है। उसी सत्ता को ही हम प्रभु, परमात्मा, ईश्वर आदि नामों से जानते समझते हैं। मनुष्य के वश में केवल इतना ही है कि जब तक उसकी जान में जान है तब तक वह उसी परमात्मा की सेवा के भाव से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने में जुटा रहे। प्रश्न 2। यदि मनुष्य यही सोचे कि जिस परमात्मा ने उसे शरीर प्राण दिए हैं वे ही उसका पालन भी करेंगे, तो कर्तव्य करना छोड़कर वह आराम से बस पड़ा रहेगा। तभी तो लोग मानते हैं कि गीता पढ़ने से व्यक्ति निकम्मा बन जाता है। उत्तर: जो गीता ज्ञान का झूठ मूठ आश्रय लेकर निकम्मा बनना चाहता हो उसे याद रखना चाहिए कि युद्ध जैसे घोर कर्तव्य से भागकर भिक्षा के अन्न पर जीने की इच्छा तो अर्जुन में भी थी। चैप्टर 2 श्लोक 5। परंतु ऐसी कायर मानसिकता को भगवान ने अत्यंत कठोर शब्दों में नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता ही घोषित किया। चैप्टर 2 श्लोक 3। अतः जो व्यक्ति शरणागति की आड़ में निष्क्रिय बनना चाहे उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान उसका इसी कठोरता से अवश्य धिक्कार करेंगे। ऐसा व्यक्ति गीता ज्ञान और भगवत भक्ति दोनों को ही कलंकित करके समाज में अश्रद्धा का विषैला भाव बढ़ाता है। गीता पढ़ने वाले कर्मयोगी के लिए तो भगवान का स्पष्ट आदेश है कि जितनी लगन और अथक परिश्रम से विषयों में आसक्त व्यक्ति सुख भोग की सामग्री जुटाने में लगा रहता है, उसी गहनता व सावधानी से कर्मयोगी को भी अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए। पर यह परिश्रम निस्वार्थ भाव से लोक संग्रह के लिए हो। चैप्टर 3 श्लोक 25। इस प्रकार अन्य मनुष्यों अथवा समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी होना ही कर्तव्य पालन का आधार है। चैप्टर 3 श्लोक 19। इसलिए हर समय दृष्टि उपयोगी कर्म करने पर होनी चाहिए, न कि धन अर्जन करने पर। हम काम अवश्य करें, पर करें अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, धन को दृष्टि में रखते हुए नहीं। निरंतर बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योग्यता व उपयोगिता को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। प्रश्न 3। यह बात तो ठीक है, पर फिर शरीर का भी तो निर्वाह आवश्यक है। उसके योगक्षेम का भार कौन वहन करेगा? उत्तर: अपने शरीर का निर्वाह कर पाने का भ्रम पालने से ही मनुष्य के चित्त पर जीविकोपार्जन का भूत सवार हो जाता है। इस भूत से छुटकारा तभी मिल सकता है जब निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी निष्ठा बैठा ली जाए।
नंबर 1, भविष्य में शरीर निर्वाह की चिंता से धन अर्जन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वह अगले दिन तक भी उस धन को भोगने के लिए जीवित रहेगा कि नहीं। नंबर 2, वैसे भी शरीर निर्वाह की प्रक्रिया में मनुष्य का योगदान ना के बराबर ही रहता है। भगवान की बनाई प्रकृति के सहयोग से अन्न, शाक, फल की उपज होती है। जल और अग्नि देवता के सहारे ही इस सामग्री को पकाकर सुपाच्य बनाया जाता है और भगवान की ही अत्यंत गूढ़ व्यवस्था के अनुसार शरीर के विभिन्न अंग उस भोजन को पचाकर उसके रस से पोषण प्राप्त करते हैं। यदि ये सब व्यवस्थाएं भगवान की ओर से प्राप्त न होती तो भला कोई भी मनुष्य धन कमाकर भी क्या कर लेता। वास्तव में मनुष्य का तो केवल इतना ही योगदान रहता है कि जो भोजन उसे प्रकृति के सहयोग से प्राप्त होता रहता है उसे स्वीकार कर वह अपने मुंह में रख लेता है। इसी नगण्य क्रिया पर यह विशाल अहंकार पालना कि हमें अपने और अपने परिवार के शरीर निर्वाह की व्यवस्था स्वयं ही करनी है, यह नितांत मूर्खता ही है। नंबर 3, जो परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों की 84 लाख योनियों के लिए भोजन की व्यवस्था अनंत काल से करते चले आ रहे हैं और वह भी बिना किसी धन के आलंबन के, क्या वह एक अकेली मनुष्य योनि का पालन करने में असमर्थ हैं? अथवा क्या वे मनुष्य द्वारा धन कमाकर भोजन खरीदने की क्रिया पर निर्भर हैं? नंबर 4, मनुष्य के कर्तापन के अहंकार को आदर प्रदान करने के लिए ही भगवान कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें धन कमाकर अपने जीवन निर्वाह का दायित्व निभाने की रुचि है तो ऐसा ही सही, मैं भी इस नाटक में सम्मिलित हो जाता हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि फिर वही काम करना जो धर्म संगत हो और जिससे अन्य व्यक्तियों तथा समाज को सुविधा मिले। बाकी काम मैं संभाल ही लूँगा। इसी कारण भगवान मनुष्य को निर्योग क्षेम बनने की आज्ञा देते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 45। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से यज्ञ रूप कर्मों द्वारा लोक संग्रह का कार्य करता रहे और कर्मयोग के आचरण से देवताओं को पुष्ट करता रहे तो फिर भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले वे देवता ही मनुष्य की आवश्यक और कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति स्वतः ही करेंगे। चैप्टर 3 श्लोक 10। इस प्रकार का आचरण निष्काम भाव से भगवान का भजन कहलाएगा, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के योगक्षेम स्वयं वहन करने का आश्वासन भगवान देते हैं। चैप्टर 9 श्लोक 22। प्रश्न 4, भगवान द्वारा योगक्षेम वहन करने के आश्वासन को किस प्रकार समझना चाहिए? उत्तर, साधारण रूप से लोग योगक्षेम का अर्थ जीविकोपार्जन ले लेते हैं, किंतु वास्तव में अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। अपने अविनाशी, आनंदमय और ज्ञानयुक्त आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना ही योग है। इसके लिए साधन करने के मार्ग में शरीर निर्वाह और अन्य आवश्यक भोग अपने आप प्राप्त होते हैं। यह ऐसा ही है जैसे गेहूं बोने से गेहूं भी प्राप्त होता है और पशुओं के लिए भूसा भी, किंतु भूसा बोने से न गेहूं प्राप्त होता है न भूसा। इसी प्रकार आवश्यक कर्तव्य निरंतर करते रहने से ही योग साधन होना संभव है और उसी से सभी आवश्यक भोग प्राप्त होते हैं। कितनी विडंबना है कि यह जानते हुए भी हमारा शरीर नित्य हमसे अलग हो रहा है और एक दिन इसका सर्वथा लोप हो जाएगा, फिर भी इसको पकड़े रहने की चेष्टा को हम जीविकोपार्जन का नाम देकर उसे महिमा मंडित करते हुए उसके लिए अनाचार करने में भी संकोच नहीं करते। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का जो हमारा एकमात्र कर्तव्य है, उसके निर्वाह के लिए भगवान ही प्राणी मात्र की निष्काम सेवा करने का अवसर हमें निरंतर देते रहते हैं और यह आदेश देते हैं कि हम निरासक्त रूप से निरंतर नियत कार्य भली प्रकार संपादित करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने आनंदमय स्वरूप को कर्म योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
वास्तव में इस प्रकार का अवसर प्रदान करना ही भगवान द्वारा योगक्षेम वहन करना है, और इस प्रकार कर्तव्य करना ही वास्तव में शरीर निर्वाह करना है। प्रश्न 5, क्या भगवान के योगक्षेम वहन करने के आश्वासन में हमारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति भी सम्मिलित है? उत्तर, यहाँ अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है। भगवान हमारे परम सुहृद हैं और इसलिए वे केवल उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो कल्याणकारी हों तथा योग साधन के लिए बाधक न हो। भगवान के आश्वासन से इच्छा पूर्ति की आशा पालना तो किसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं है। इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए परम पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, हम दिन रात जिस योगक्षेम की चिंता में लगे हैं उसका हमारे लिए अर्थ इतना ही है कि हमारा नाशवान, क्षणभंगुर, मलिन शरीर के भोगों से अधिक योग हो और जो भोग प्राप्त हैं वे अक्षुण्ण बने रहें। जहाँ भगवान की दृष्टि में हमारे योगक्षेम का अर्थ है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ घटित हों जिससे हमारा संसार के भोगों से वैराग्य हो और परमात्मा से योग हो। साथ ही जो हमारा परमात्मा की तरफ थोड़ा बहुत रुझान हुआ है, उस रुझान के भावों का संरक्षण क्षेम हो सके। जो भी भक्त भगवान के इस स्वभाव को जान लेता है, वह सदा सदा के लिए यह मान लेता है कि जिन परिस्थितियों का भगवत कृपा हमारे जीवन में विधान कर रही है, वही भगवान का हमारे लिए अनंत कृपापूर्ण वरदान है। यदि वे परिस्थितियां मंगलमय वरदान नहीं होती तो भगवान जो हमारे परम सुहृद हैं, उनके लिए उन्हें बदल देना कौन कठिन कार्य होता। बस वह भक्त सभी चिंताओं से पूर्णतया मुक्त हुआ अपनी संपूर्ण कर्म शक्ति मात्र भजन में ही लगाता है। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, द्वितीय खंड, पृष्ठ 245, राधा माधव प्रकाशन, बीकानेर। प्रश्न 6, यदि परिवार के पालन की चिंता मन को सताए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की दिशा में मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि अपने से संबंधित परिवारजनों और स्वजनों को निरंतर भगवत भक्ति के मार्ग में प्रेरित करते रहें। जो लोग हमारे आश्रित हैं, उनकी शारीरिक रक्षा भी हमारे माध्यम से भगवान की कृपा ही करती है और उसके लिए समुचित साधन भी उपलब्ध कराती है। उन साधनों को उपयुक्त काम में न लगाकर उनको भोगने का प्रयत्न करना वास्तव में पाप आचरण करना है। अतः हम इस बात पर दृष्टि जमा लें कि हमें वर्तमान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए दिया गया है और पारिवारिक स्वजनों को भी इस ओर प्रेरित करना इस कर्तव्य का निर्वाह करने का हमें उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जो अपने स्वजन को भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से उसे नहीं बचाता, वह राजा राजा नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। भागवत स्कंद 5, चैप्टर 5, श्लोक 19। इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए जब भगवान योगक्षेम वहन करते हैं तो ऐसा बहुत संभव है कि हमें अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता से कहीं अधिक साधन सामग्री भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। ऐसी दशा में उन साधनों को व्यक्तिगत भोग सुख में लगाना उनका दुरुपयोग और घोर पापाचरण है। इसके स्थान पर अपने परिवार की सीमा को बढ़ाकर उसमें अपने से संबंधित सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करके सभी को कर्तव्य पालन में सुविधा प्रदान करने तथा भगवत भक्ति की प्रेरणा देने से उसका उपयोग उत्साहपूर्वक हो जाता है। प्रश्न 7, यदि जीविकोपार्जन का अवसर ही प्राप्त न हो पा रहा हो तो क्या करें? उत्तर, सबसे पहले तो यह देखें कि अपनी योग्यता में कहाँ कहाँ कमी है और उसे बढ़ाने के लिए पूरी चेष्टा करें। मनुष्य का काम है समाज के लिए अपनी योग्यता बढ़ाते रहना।
फिर प्रकृति अपने आप उस योग्यता के उपयोग का अवसर जीविकोपार्जन के रूप में प्रदान करेगी। कर्म विपाक सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म में प्राप्त योग्यता अथवा धन के दुरुपयोग अर्थात कामना पूर्ति के लिए उपयोग से ही इस जन्म में इनके अभाव का सामना करना पड़ता है। अतः वर्तमान में योग साधन के लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करने में तत्परता से लग जाना चाहिए। जब परमात्मा आश्वस्त हो जाते हैं कि पूर्व जन्म का दुरुपयोग इस जन्म में अब दोहराया नहीं जाएगा, तभी वे जीविकोपार्जन का अवसर पुनः प्रदान करते हैं। अतः इस विषय में वर्तमान का निश्चय ही प्रबल निर्णायक है। जब तक यह अवसर प्राप्त न हो तब तक साधन करते हुए तथा अपनी योग्यता निरंतर बढ़ाते हुए मनुष्य को सामाजिक नियमों के अनुसार जीविकोपार्जन प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, पर आश्रय भगवान पर ही रहे। साथ ही प्राप्त परिस्थिति में अपने साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को उनके कर्तव्य पालन में पूरी सुविधा प्रदान करते रहें। उदाहरणार्थ घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करें। इसमें निसंकोच होकर प्रत्येक कार्य को भगवान की ही सेवा समझकर अत्यंत उत्साह और सावधानी से करें। इस प्रकार यह घरेलू सेवा भी लोक संग्रह को पुष्ट करती है और भगवान की दृष्टि में यही वर्तमान का जीविकोपार्जन भी है। सार यह है कि जो भी परिस्थिति प्राप्त हो, चाहे जीविकोपार्जन का अवसर हो या न हो, उसमें कर्तव्य का निर्वाह धन कमाने के लिए नहीं, अपितु केवल इसी उद्देश्य से होना चाहिए कि इस कर्म के माध्यम से व्यक्ति का चित्त निर्मल बन सके, स्वार्थ भाव का त्याग हो और व्यक्तित्व में पवित्रता का संचार हो। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 5 तथा चैप्टर 5 श्लोक 11। निर्मल अंतःकरण ही मनुष्य को अपनी अविनाशी चेतन आनंदमय स्वरूप में स्थित कराता है। इसी दिशा में की गई सतत चेष्टा को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अपने भक्त के आस्तिक भाव की रक्षा करने के लिए ही भगवान उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। नारायण नारायण।